गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हो। आज 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके पहले एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और महिला वंदन कार्यक्रम है। महिलाओं को समानता का अधिकार, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के साथ में जोड़ करके सक्षम करना, इस उद्देश्य को लेकर के मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब वो उद्देश्य साकार होते दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट की अगले 2 से 3 दिनों में घोषणा हो जाएगी, ये कहना है भाजपा की पूर्व सांसद और संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव का। सुधा यादव की माने तो 10 मार्च तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा की सभी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से सुधा यादव का नाम भी चर्चाओं में है। ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर सुधा यादव ने हंसते हुए कहा कि कहीं न कहीं अब ये चीज बहुत आगे बढ़ चुकी है और अगले 2 से 3 दिनों में जनता को पता चल जाएगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है। देखिए, आज 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके पहले एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और महिला वंदन कार्यक्रम है। महिलाओं को समानता का अधिकार, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के साथ में जोड़ करके सक्षम करना, इस उद्देश्य को लेकर के मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब वो उद्देश्य साकार होते दिखाई दे रहा है। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं आज उत्साहपूर्वक पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम से जुड़ी। इसके अलावा गुरुग्राम में 11 मार्च को मोदी जी आ रहे हैं, क्या तैयारी है भाजपा की तरफ से? देखिए, वो वैसे तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगा और वो जब भी आते हैं तो बढ़िया सौगात हम लोगों को दे करके जाते हैं। वो विकास पुरुष है, इसलिए लोग इसमें। वहीं 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम का दौरा करेंगे। ऐसे में सुधा यादव की माने तो हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगा। मुझे लगता है कि अब ये चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन चुनाव में। इनके साथ सबके साथ बातचीत चल रही है और समस्याएं हमेशा रहती है, समाधान बातचीत से ही निकलता है और कहीं न कहीं पर जो अड़चने हैं उनका निदान करने की आवश्यकता है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर तो थोड़ा हमको पीछे भी हटना पड़ेगा और थोड़ा सरकार के साथ सामंजस्य भी बिठाना चाहिए, मेरा ये मानना है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा में अहिर रेजिमेंट और 1810 एकड़ किसानों के धरने पर बोलते हुए सुधा यादव ने कहा कि समस्या हमेशा रहती है और समाधान बातचीत से ही निकलता है और कहीं न कहीं अड़चन है, उनका निदान करने की आवश्यकता है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर तो थोड़ा हमको पीछे ही हटना पड़ेगा और थोड़ा सरकार के साथ सामंजस्य भी बनाना चाहिए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में सुधा यादव पहुंची थी, जहां लखपति दीदी का महासम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।